अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम UHS के 2021 के सिलेबस के मुताबिक आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट को अक्सर परेशानी रहती है, क्वेश्चन तो दे दिए जाते हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन उनके एक्सप्लेनेटरी आंसर कोई नहीं बताता। वो इस वजह से कि उनके स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा फिरा के दे दी जाती है, क्योंकि वो सिंपल स्टेटमेंट तो होती नहीं जो हम एनुअल एग्जाम में जाके पेपर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ये स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए जो है वो MD-CAT नाम्स और FMDC जो है वो जो इम्तिहान दिया जाता है वो होता है। चलें इनफैक्ट होता है कि बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर इन विच meiosis टेक प्लेस during the spermatogenesis, spermatogonium, primary spermatocytes, secondary spermatocytes या spermatides। तो बेस्ट ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी फैसिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। इमोशनल स्ट्रेस, बी है मेल न्यूट्रिशन, सी है एवोल्यूशन या डी है बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बी, बोथ ए एंड बी। मतलब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो औरतों को होता है पीरियड, वो भी स्टॉप हो सकता है, और हमारे पास मेल न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से भी स्टॉप हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉलिकल arrestin refer to the breakdown of the corpus luteum, breakdown of the cervix, breakdown of the follicle without egg या ovulation। तो करेक्ट ऑप्शन है breakdown of the follicle without egg। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे सवाल बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय द एपिडिमाइड्स, सेमिनेफ्रस, सोर्टली सेल्स या इंटरेस्टिशियल सेल। तो कौन सा ऑप्शन है? इंटरेस्टिशियल सेल से जो है वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेक्रिएट होते हैं। ये इसकी जो है वो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी आंसर है इसका दिया हुआ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट कि हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवरी, FSH, एस्ट्रोजन, LHS, ल्यूटेशियस हार्मोन या LTH। तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है जो ओवरी से? दैट इज द एस्ट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस्ड एवोल्यूशन। तो LHS ल्यूटेशियस हार्मोन जो है वो हमारे पास एवोल्यूशन को इंड्यूस करवाता है, या इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है हमारे पास डिवॉल्व आउटसाइड द फीमेल बॉडी। पेरेंटल स्पर्म एंड ओव्यूम इज फर्टिलाइज्ड इनटू द विट्रो, डिवॉल्व इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज द पेरेंटल एंड ओवन स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और वो इनसाइड द फीमेल होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, टेट्रोजेंस और क्या है? इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल फैक्टर है, या एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। स्टूडेंट हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं, माहौल के फैक्टर की वजह। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेपोनिमा पैलेडियम काजेस गोनेरिया, स्फेलिस, जेनिटिलियर हर्प्स या एड्स। तो आप कहेंगे स्फेलिस। ठीक है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर है रिप्रोडक्शन के चैप्टर के आखिर में ये जो एड्स की बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उसमें ये आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट, ये दूसरा चैप्टर है आज का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन द एनिमल। कि हनी बी मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय द, हमारे पास माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर आप चेक कर सकते हैं। सेल्स ऑफ विच रीजन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर द कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ कंप्लीट एम्ब्रियो, दैट इज द डोर्सल लिप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप एक्सप्लेनेटरी आंसर चेक कर सकते हो। इन द चिक 24 हार्स ओल्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द मरोला, ब्लेस्ट्यूला, गैस्ट्रूला या न्यूरोला। न्यूरोला स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है टेस्टोस्टेरोन इज क्रिएटेड बाय द एपिडीमाइड्स सीमिनेफ्रस ट्यूब, या हमारे पास स्टूडेंट स्टोरली सेल या इंटरस्टिशियस सेल। तो इसका जवाब है इंटरस्टिशियस सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस द एवोल्यूशन। कौन सा हार्मोन, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो LHS ल्यूटिशियस हार्मोन LH। छठा है हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। तो ये मेल न्यूट्रिशन इमोशनल स्ट्रेस बोथ है NBTI। आगे सातवां है ऑल ऑफ द आर मेटाबॉलिक डिफेक्ट एक्सेप्ट, सिर्फ एक के अलावा तमाम मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। कौन सा है, दैट इज द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। आगे है हमारे पास इन द चिक एम्ब्रो द mesodermal cells do not invaginate in the amphibians but migrate mildly and casually from the both inside and create a midline thickening को क्या कहते हैं, आंसर नोट कहते हैं, प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं, गैस्ट्रोसोल कहते हैं, या न्यूरोला, तो आप कहेंगे प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं, ठीक है, वो जो लाइन सी बनती है। आगे है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट के फॉलिकल एस्ट्रन रेफर टू द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्पस ल्यूटिन, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्वेक्स, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिकल विदाउट एग, या एवोल्यूशन तो है ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिकल विदाउट एग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्ट्रक्चर इन विच meiosis take place during the spermatogenesis is called spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte या spermatids। तो स्टूडेंट जवाब है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द zygote by the mitosis, egg fertilized by two sperms, two separate zygote, two somatic cell। तो बेस्ट ऑप्शन है zygote by the mitosis, ठीक है स्टूडेंट। इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है कि द इनिशियल स्टेज ऑफ द बर्थ आर स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन। कौन से हार्मोन इनिशियल स्टेज को बर्थ को जो है इनिशिएट करवाते हैं, दैट इज द ACTH हार्मोन। ये उसका एक्सप्लेनेटरी आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 13 टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, मैं आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन रिपीट कर आ चुका हूँ। ये पेरेंटल स्पर्म एंड ओवल स्पर्म में फर्टिलाइज होते हैं और ये डिवॉल्व होते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट कि आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द, किस चीज से प्रोड्यूस होते हैं, ज़ाइगोट बाय द माइटोसिस। ये भी रिपीट हो चुका है। इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन अल्पन एग्जाम में अपेयर होते हैं स्टूडेंट। 15 है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द फ्रॉग, कौन सा होगा, एक्टोडर्म इज इंडिपेंडेंट मेसोडर्म फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मेसोडर्म स्टिमुलेट एक्टोडर्म, या एक्टोडर्म इज इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज द मेसोडर्म स्टिमुलेट एक्टोडर्म। आगे है स्टूडेंट हमारे पास कि एस्टा ब्यूलेरिया इज एन, एलजी है, फंजाई है, एनिमल है, लाइकन है, तो आप कहेंगे एलजी, ठीक है। आगे है डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस आफ्टर द मेयोसिस नोन एज, इसको क्या कहते हैं, हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या एपोमैक्सिस या नॉन डिस्ट्रक्शन, तो आप कहेंगे हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है स्टूडेंट। एक्सप्लेनेटरी आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग। इन ओविपेरस द एनिमल क्या होंगे ओविपेरस में, हमारे पास फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होती है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, बिल्कुल ठीक है। एग में हैव द शेल या हार्ड कवरिंग होता है, ठीक, ऑल ऑफ दिस, ठीक है स्टूडेंट, ये सारे होते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग के बाहर कवरिंग, सभी होता है। आगे है स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो वो है स्टूडेंट हमारे पास ओविपोरस, विविपोरस, ओविविपोरस, बोथ बी एंड सी, विविपोरस एंड ओविविपोरस स्टूडेंट। आगे हमारे पास के ट्रेपोनीमा प्लेडियम काजेस, क्या चीज काज करता है, स्फेलिस, ये मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज द एपिप्लास्ट, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्रे क्रेसेंट एरिया इज कॉल्ड एज द, ऑप्शन डी है ग्रे क्रेसेंट शो द नो फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोर्फोजेनेटिक determines the component of the cytoplasm। 24 क्वेश्चन है हमारे पास which cytoplasm gives rise to the nucleus of the an organism, that is called as the, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, उसको स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास जेल। ये था आज का हमारा